तो कैसे हो बच्चों, होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो हम इस वीडियो में जो भी हमारा क्लास 10 है उसका साइंस का जो भी सिलेबस सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ किया उसको हम देखने वाले हैं, जो कि सेशन हमारा 2022 से 2023 के लिए है। तो हम देखते हैं क्योंकि सिलेबस देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप सिलेबस नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं है कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और आपके 100% मार्क्स आ जाते हैं। तो हमारा ये जो टोटल सिलेबस है उसको 5 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है। हालांकि होते तो 3 ही हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, बट यहाँ पे उसको 5 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट हमारा केमिकल सब्सटेंस है नेचर एंड बिहेवियर, तो वो हो गया हमारा केमिस्ट्री का पार्ट है, जो कि 25 मार्क्स का आपको टोटल पेपर में वेटेज देखने को मिलेगा। तो हमारा सेकेंड यूनिट हो जाता है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो है वो आपका 25 मार्क्स का ये भी रहेगा। तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग आई थिंक ये बायो में चला जाएगा। एंड नेचुरल फिनोमिना, तो नेचुरल फिनोमिना ये जो है हमारा 12 मार्क्स का हो जाएगा। इफेक्ट्स ऑफ करेंट हो जाएगा, ये फिजिक्स में आता है, ये आपका 30 मार्क्स का हो जाएगा। एंड नेचुरल फिनोमिना इसमें कुछ फिजिक्स का ही पार्ट आ जाएंगे, जैसे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जैसे ये सारी चीज़ें। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज जो हो गया हमारा 5 मार्क्स का हो जाएगा। तो टोटल आपका 80 मार्क्स का टोटल पेपर होगा जो रिटेन। एंड इस बार कोई टर्म 1 एंड टर्म 2 जैसी चीज़ें नहीं है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस है उसको वहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो हम नीचे देखते हैं, आपका जो इंटरनल असेसमेंट होगा वो 20 मार्क्स का होगा। टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर एक ही बार में मार्च या फिर अप्रैल में जैसे कि शेड्यूल सीबीएसई ने रिलीज़ करेगा तो उसमें हो गया। तो हमारा जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट हो गया केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। तो यहाँ पे जो टॉपिक लिखे हैं आपको बस एनसीईआरटी में वो टॉपिक मार्क करने हैं। एंड उसके सिवाय एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। मेरे हिसाब से जो टॉपिक लिखे हैं आप उसको मार्क करिए ना करिए, लेकिन जो टॉपिक यहाँ पे नहीं लिखे हैं उसको वहाँ पे जरूर मार्क कर लीजिए कि आपको वो नहीं पढ़ना है। तो जो आपका केमिकल रिएक्शन हो जाता है, केमिकल इक्वेशन, तो आपका इस चैप्टर से केमिकल इक्वेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन। एंड इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे वीडियोस का बना रखा है, तो आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड ही मैंने बनाया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं एंड उस वीडियोस का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एसिड बेसिस एंड साल्ट जो भी हमारा हो जाता है, तो डिफिनीशन एंड फर्निशिंग ऑफ एच प्लस एंड ओ एच माइनस आयन, तो आपको ये देखना है। एसिड बेसिस एंड साल्ट भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका अच्छा खासा वेटेज होता है हमारा, क्योंकि देखिए केमिकल सब्सटेंस ये जो है इससे टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं एंड ये चैप्टर उसमें आते हैं, तो उससे इंपॉर्टेंट हो जाता है। कार्बन कंपाउंड पिछली बार आई थिंक हटा दिया गया था, उसमें से बहुत सारे टॉपिक टर्म 1 एंड टर्म 2 के बेसिस पे, लेकिन इस बार आपका टोटल ये वाला चैप्टर कुछ ज़्यादा ही वास्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चों को पहली बार जो बॉन्डिंग ये सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। लेकिन होता बहुत सिंपल, अगर आप एनसीईआरटी को प्रीफर करें तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। एंड उसके अगर आप लगभग 100 क्वेश्चन अगर एक चैप्टर के लगा लेते हैं तो आपको कोई और चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप जाके देख लेंगे। तो जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग है उसमें आपको लाइफ प्रोसेस जो कि बायो का बहुत अच्छा चैप्टर है, जिसमें आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने को मिलता है। एंड ये अगर बायो वाले स्टूडेंट है, आगे बायो लेना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हो जाता है, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें समझने में ये हेल्प करता है आपको 11th एंड 12th में भी। तो आपको कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट, तो ये वाला जो चैप्टर है इसमें भी आप टॉपिक देख लेंगे। आप क्या करें, टॉपिक्स को अपने नोटबुक में लिखने में, सारे टॉपिक को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहा हूँ, जस्ट बिकॉज वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है एंड एक बोरिंग सा लगने लगता है, इसलिए मैं बस यहाँ पे स्क्रीन पे ऐसे करके दिखा देता हूँ एंड आप उसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे एंड आफ्टर डेट आप उसे कॉपी में भी लिख सकते हैं। जब का रिप्रोडक्शन चैप्टर हो जाता है, ये बच्चों का हालांकि बच्चों का बहुत ही फेवरेट चैप्टर हो जाता है। तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट, ये भी सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में इसके जो जो पॉइंट लिखे गए हैं आपको बस वही देखने हैं। एंड इसमें से सबसे फेमस एक क्वेश्चन होता है जो हाउ व्हाट इज़ द सेक्स डिटर्मिनेशन, हाउ इट कैन बी अचीव, तो ये कैसे होता है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने जो भी वीडियोज़ डाला है उसमें इन सारी चीज़ों को मेंशन किया हुआ है। तो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन जो हमारा हो जाता है, ये भी आपको पहली बार ऐसी चीज़ जानने को मिलेगी, तो आप इसे भी देख लेंगे। तो नेचुरल फिनोमिना, आप ये भी जो टॉपिक है मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप उसे देख लेंगे। तो नेचुरल फिनोमिना जो हमारा हो जाता है, इसमें से आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हो जाता है बाय कर्व सर्फेसेस, इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी हो जाता है, रिफ्लेक्शन ये है एंड ये रिफ्रैक्शन है। इन सारी चीज़ों को भी आप देख लेंगे जो आपके सिलेबस में दी गई है। फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, ये भी, एंड डिफेक्ट ऑफ विजन, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आगे एनडीए एंड बहुत सारे एग्जामों में भी ये भी चीज़ें पूछी जाती है, तो ये भी आप देख लेंगे। एंड हाउ थिंग्स वर्क, तो इफेक्ट ऑफ करंट जो हमारा हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, ये सारी चीज़ें भी आपको इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ना है, जो कि 12th के लिए भी आपके लिए ज़रूरी है एंड अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, तो आपको ये सारी चीज़ें भी
ध्यान से पढ़नी चाहिए। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि बेसिक आपको बताता है मैग्नेटिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो ये भी आपको देख लेने चाहिए, आपको 12th में भी ये हेल्प करेगा। तो आपको आगे देखना है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में आपको आवर इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है आपको वही देखना है। एनसीईआरटी में सपोज 3.1 में दिया हुआ है इकोसिस्टम, तो आपको 3.1, 3.2 ये सारी चीज़ें आपको देख लेना है। आपको पॉइंट वाइज एनसीईआरटी में सारी चीज़ें क्लियर दी ही रहती है, उसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात है ही नहीं। तो यहाँ पे नोट टीचर के लिए दिया गया है, ये टीचर होंगे तो पढ़ लेंगे, एंड मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। तो प्रैक्टिकल आपको क्या क्या करना है, जिससे आपका 20 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है उसको यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है। फाइंडिंग अ पीएच ऑफ फॉलोइंग सैंपल ऑफ यूजिंग पीएच पेपर, जो आपका पीएच पेपर होता है उसको यूज करके आपको यहाँ पे सैंपल का जो पीएच है वो निकालना है। यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो वाटर का तो 7 होता है, ये न्यूट्रल ही होता है, बट जो अगर आप टैप से भरते हैं तो या फिर एसिडिक या फिर बेसिक ये भी हो सकता है, तो उसे भी आपको देखना है। तो स्टडिंग द प्रॉपर्टीज इन एसिड एंड बेसिस HCl NaOH ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन विथ लिटमस सॉल्यूशन, जिंक मेटल एंड द सॉलिड सोडियम कार्बोनेट, तो ये सारी चीज़ें भी आपको देख लेनी है। परफॉर्मिंग एंड ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग रिएक्शन एंड क्लासीफाइंग देम इनटू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये सारी चीज़ें आपको रिएक्शन करना है, आपको बताना है कौन सी जो भी हमारे 4 या 5 टाइप की जो भी रिएक्शंस होती है, 5 टाइप की होती है। रेडॉक्स भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ पे 4 है, लेकिन एक रेडॉक्स भी आप यहाँ पे देख लेंगे। ये जो 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है उसके बारे में आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको वो करना है लैब एक्टिविटी। हालांकि बहुत सारे स्कूलों में ये नहीं होता है, बट अगर आपके स्कूल में होता होगा तो आप इसे कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज इस चीज़ की होती है तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो आपको ये सारी चीज़ें 3, 4, 5 टोटल 6 आपको यहाँ पे एक्टिविटीज़ दी गई है जो आपको लैब में करना है। नहीं, ये आगे भी दिया हुआ है। टोटल आपको 14 एक्टिविटीज़ दी गई है। हालांकि सारे एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ स्कूल में जैसे 1 से 4 करा दिए जाते हैं, किसी में 4 से 8 करा दिए जाते हैं, वो अलग अलग स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। किसी में तो पूरा कराया जाता है। तो आपको यहाँ पे जो प्रिस्क्राइब बुक है वहाँ पे यहाँ पे लिख दिया गया है, इसके जो आपको कोई दूसरा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी मानो तो एस चांद जैसे कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारा एनसीईआरटी बुक है उसको ही प्रीफर करो। एंड अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की अगर चाहत है, ऐसे मन है कि हम क्वेश्चन लगाएं, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो होता है वो आप ले सकते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, या फिर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मार्केट में भी ले सकते हैं, वो अवेलेबल होता है। लेकिन ऑनलाइन ही लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आप एग्जाम्पलर ऑनलाइन ही लेकर डाउनलोड करके एंड उसको उसमें जितने भी क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन उससे बाहर का आएगा ही नहीं, सीबीएसई उससे ज़्यादा देगा ही नहीं, तो इसलिए आप वहाँ से देख लेंगे। कोई आईआईटी लेवल की जो भी क्वेश्चन है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ना है तो 100% मार्क्स आपके एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर से ही आ जाएंगे। तो होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड और भी सब्जेक्ट के जो भी वीडियोज़ है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक करके डाल दिया है, आप वहाँ से जाके देख लेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।